झंझारपुर थाना क्षेत्र में चोरों का हौसला बुलंदी पर पहुंच गया है। मैं हूं कन्हैया ठाकुर, आप देख रहे हैं बिहार 24 सच से सामना। सभी दर्शकों को मेरा अभिनंदन। आज चोरी की एक बड़ी ही घटना की जानकारी दे रहा हूं। अभी मैं उपस्थित हूं नगर थाना क्षेत्र के बेलाराही वार्ड नंबर 3 के डॉक्टर हेमोपैथ चिकित्सक सह शिक्षक दंपति डॉक्टर ओम प्रकाश कंठ के घर में। इन्हीं के घर में आप हमारे पीछे देख रहे हैं, इनका घर है। इन्हीं के घर में रात में चोरी हुई है। डॉक्टर दंपति अपनी पुतोहू के साथ बंगलोर गए हुए हैं। जानकारी के अनुसार उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही थी, तो वे इलाज कराने के लिए बंगलोर गए थे। केयर टेकर के रूप में जिनको जवाबदेही दी थी वे रात्रि में यहाँ नहीं थे। फिलहाल घर में ताला बंद रहता था, इसी ग्रिल में ताला रहता था। आप देख रहे हैं अभी ये खुला हुआ है। ये यहाँ पर फोकस करेंगे। इस ताले को तोड़कर चोर अंदर घुसे। घर चूँकि पूरा बंद था और रात के समय में सुनसान अंधकार मिला। हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं, एक एक स्टेप दिखा रहे हैं कि चोर किस प्रकार घर में घुसे। और पहले तो इस टीवी स्लॉट के पास मौजूद टीवी को देखा, इनको तोड़ा और उसके बाद बंद घर में वो चलते चलते सामने वाले इस घर का ताला तोड़े। ताला तोड़ने के बाद घर के एक एक सामान को खंगाला गया। आप देखेंगे कि किस प्रकार एक एक सामान को खंगाला गया और कपड़ों को भी इतर बितर कर दिया गया। यहाँ से चोरों ने फिर दूसरे घर का रुख पकड़ा और इस गली के अंदर, यहाँ पर ये भगवान का घर है। इसके बाद जो कमरे आते हैं वो किचन के कमरे आते हैं। किचन का भी ताला तोड़ा गया, उसमें भी कुछ सामानों की खोजबीन की गई। यहाँ से निकलने के बाद चोरों ने पुनः हमारे दाहिने साइड में आप देख रहे हैं, इस घर में आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार सामान पूरा बिखरा पड़ा हुआ है। एक एक घर के सभी बक्से को, सभी अलमीरा को तितर बितर किया गया, सामान की खोजबीन की गई और सामान निकाला गया। नीचे टीवी फेंका हुआ है। शायद पहले उन लोगों की चोरी की मंशा टीवी को ले जाने की रही होगी, लेकिन कीमती सामान या आभूषण मिलने के बाद वे लोग टीवी ले जाना छोड़ दिए। अब ये मैं आपको दिखा रहा हूँ चौथा कैमरा। चौथे कमरे की स्थिति भी कमोबेश अन्य कमरे से ज़्यादा विभत्स रूप में सामने दिख रही है। इस कमरे में अलमारी खुला हुआ है, विभिन्न प्रकार के सामान हैं। आप दीवान पर देख रहे हैं, दीवान को भी खोला गया है, एक एक सामान को उखेरा गया है। सामान में विभिन्न प्रकार के कपड़े हैं और नई नई साड़ियाँ भी बिखरी हुई है, जिन साड़ियों को उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया है। उसके बाद पूरे रूम को स्थिर से खंगालने के बाद वे अब पाँचवें कमरे का रुख करते हैं। पाँचवें कमरे की भी स्थिति आप देख सकते हैं कि किस प्रकार पूरी तरह इस कमरे को छत बिछत किया गया है। ताला तोड़ करके फेंक दिया गया, एक एक सामान उखाड़ा गया, देखा गया। और हमारे आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर किस प्रकार नीचे में आभूषण के डिब्बे पड़े हुए हैं। गृह स्वामी तो फिलहाल बंगलोर में हैं, सूचना उनको दी गई है। बंगलोर से आने के बाद ही पता लगेगा कि कितनी चोरी हुई है। हालांकि गृह स्वामी के पुत्र आशुतोष कंठ ने हमारे संवाददाता को दूरभाष पर बताया कि घर में उनकी पत्नी की, उनके माता पिता की और उनके छोटे भाई की शादी की कुल मिलाकर के 40 लाख से ज़्यादा की संपत्ति रखी हुई थी, जो संपत्ति आभूषण के शक्ल में थी। ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि चोर उसी आभूषण को देखते हुए विभिन्न प्रकार की चोरी की है। फिलहाल पुलिस भी आने का इंतज़ार कर रही है। झंझारपुर के प्रभारी थानाध्यक्ष अगम राम और एसआई संजय कुमार आकर के निरीक्षण कर चुके हैं। यहाँ पर एक एक चीज़ को वीडियोग्राफी भी की है और गृह स्वामी के पुत्र के आने का इंतज़ार किया जा रहा है। उनके आने के बाद ही यह पता लगेगा कि चोरी का कौन सा सामान कितनी संख्या में चोरी हुई है और क्या क्या चोरी गई है। फिलहाल मैं आपसे बात करवाना चाहता हूं, उन्हीं के एक संबंधी हैं, शिक्षक हैं, प्रेम कुमार कंठ जी। ये बगल में ही रहते हैं। प्रेम कुमार जी, क्या आपको कब चोरी की घटना की जानकारी मिली? सुबह में 6:30 बजे जी। हमको फ़ोन आया बेंगलोर से कि मेरे डेरे में चोरी हुई है, सो थोड़ा जा कर के मुआयना कीजिए। जी। तो हम वहाँ से फ़ौरन यहाँ पहुँचे हैं और स्थिति देखे हैं तो इतर बितर सभी सामग्री फेंका हुआ है और कीमती सामान आभूषण लेकर के वो लोग फरार हो गया।
पुलिस को आपने सूचना दी? हाँ, पुलिस को सूचना दी गई, वे लोग आए जी जी। और अपना मुआयना करके वो लोग चले गए। ये घर बंद था, कितने तारीख को ये लोग गए थे यहाँ से? 11 जून को वे लोग गए थे कहाँ? बेंगलोर। क्यों? इलाज इलाज के क्रम में बहुत बीमार थे कंठ जी, और उनका हालत बहुत गंभीर जैसा था। तो यहाँ भी इलाज चलता था, तो सब उनका परिवार का और बाल बच्चे सब बेंगलोर में हैं। जी जी। तो बोला गया कि बेंगलोर में आकर के वहाँ दिखलाइए, ढंग से चेकअप होगा। और फिर अभी फ़िलहाल उनकी पत्नी भी शिक्षिका हैं, उन्हें गर्मी की छुट्टी हुई थी। जी जी। तो लंबी छुट्टी की अवधि का ख्याल रखते हुए लोग बेंगलोर चले गए थे। अच्छा अच्छा, आपका घर इसी अगल बगल में है? हाँ हाँ। जी जी। यहाँ पर रात में कोई रहते नहीं थे? रूम बंद था, चोर को आसानी हुई आने में? हाँ, रूम तो बंद रहता था। जी जी। कोई केयर टेकर वगैरह सब? कोई केयर टेकर ओरिजिनल तो नहीं था, कह करके गए थे अगल बगल वाले को कि देखते रहिएगा। अच्छा अच्छा। मैं आपको एक और भी व्यक्ति से मिलवाना चाहता हूं जो उनके ड्राइवर हैं, उनको भी वो कह के गए हुए थे। रात में तो आप थे नहीं यहाँ पर? नहीं थे। कैसे सूचना मिली आपको? सुबह जैसे 8 बजे रात में है ना, हम रोज़ आते थे, मतलब देखने के लिए, देख कर अपना घर चले जाते थे। तो आज सुबह में है ना, तो अपना आए 6 बजे, 6:30 बजे। तो रूम को चाबी लिए, भैया बाबा के पास गए, तो बाबा बोले कि हाँ रूम पर चाबी है। तो गए, रूम पर से चाबी लिए हैं। उसके बाद खोले हैं मेन गेट। मेन गेट से अंदर आए तो गेट शटल था, जो रूम वाला अंदर गेट है ना, वो गेट शटल था। तो हम सोचे कि मतलब अंदर घुसे, सोचे कि पूजा करने के लिए आए थे चाची, तो मतलब सही खुलल थे। आए तो मतलब देखे बिखर तिखर सामान, तो हम सोचे कि ठंडी समय मतलब भैया सोए हो गए, तो कम्बल है ना, तो मतलब कौन भैया? टुकटू भैया है ना, वही बाबा बोले थे कि मतलब वहाँ पर सोते थे, भैया के बारे में बोले थे। तो हम सोचे कि मतलब रात में सोए ना, तो मतलब ठंडी लगे, तो इसलिए कम्बल तम्बल मतलब निकाले। तो हम फिर जाकर बोले चाची को कि चाची चलियो तो कहीं देख लेबे अहाँ कहीं रूम पर। तो चाची भैया ले, तो भैया ले तो मतलब देखल के कल के बाहर चोरी हो गए। तो मतलब हम पुंटे भैया के फ़ोन किए, तो पुंटे भैया के फ़ोन किए, तो इसके बाद आए तो सब जानकारी तब सब जग गए, मतलब सब आदमी को मतलब आने लगे। मतलब आप आए तो देखे गेट खुली हुई थी, शुरू में आपको शंका हुआ कोई ऐसा ही कोई गेट खुली हुई थी, इसके बाद और लोग आए तब चोरी होने का आपको पता लगा, तब लोगों को चोरी हुई। फिलहाल गृह स्वामी चाबी किसको देके जाते थे? बाबा के पास दिए थे चाबी। हम लोग को दोनों आदमी है ना, देखभाल के लिए बोल के गए थे। आप सुबह समा करके अपना यहाँ देख लेते थे, रात में नहीं रहते? जी जी, हाँ रात में नहीं रहते थे, हम देख लेते। अपना जो है ना गाड़ी घोड़ा जो अपना लगा रहते, जैसे बारिश आए थे मतलब बारिश में पर्दा उड़ गए, चाहे गाड़ी क्या हुआ, मतलब ढकने के लिए मतलब कुछ मतलब जो काम है ना अपनाते थे, मतलब घूम कर चले जाते थे। आपने सुना इनके चालक जो केयर टेकर के रूप में यहाँ पर थे, वो आते थे और फिर यहाँ से देख करके चले जाते थे। रात में यहाँ पर कोई रहता नहीं था। चोरों को अंदाज़ा हो गया होगा कि गिरी स्वामी बंगलौर गए हुए हैं, इसीलिए यहाँ पर आराम से रात के समय में ताला तोड़कर, इसी ताले को तोड़कर वे लोग अंदर गए। क्या कहना चाहते हैं? तो कहना चाहते कि मतलब जो आदमी आता था ना, तो मतलब सब पूछते थे कि मतलब कि सर कहाँ गए? तो दवाई लेने के आते थे ना, तो सब पूछते थे कि सर कहाँ गए? तो सब बोले कि हम बेंगलोर गए हैं। तो मतलब दवाई जाइए, तो मतलब अभी सर बेंगलोर गए हैं, तो 30 तारीख आएंगे, तो मतलब इतना तारीख आएंगे। तो मतलब मरीज सब आए थे। इनका कहना है ये जो शिक्षक दंपति हैं जिनके यहाँ चोरी हुई है, वे प्रसिद्ध हेमोपैथ के चिकित्सक भी हैं और उनके यहाँ लोग आते थे बराबर पूछने के लिए, इसीलिए लोगों को ये पता था कि वो यहाँ नहीं है, गृह बंद है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि बंद घर में इतनी कीमती सामान को रख कर के वो गए थे, केयर टेकर की मौजूद व्यवस्था नहीं की थी और घर में प्रायः बंद रहता था। ये मोहल्ला है, घना मोहल्ला है, आप देख सकते हैं हमारे पीछे कितनी घनी बस्ती है, लोग रहते हैं। अंदाज़ा ही नहीं था कि ऐसी भी चोरी हो सकती है, लेकिन फ़िलहाल चोरी की बड़ी घटना हुई है। इंतज़ार किया जा रहा है गृह पुत्र के आने का, गृह मालिक के पुत्र के आने का, और उनके जब पुत्र आते हैं तो ये अंदाज़ा लगेगा कि चोरी की कितनी घटनाएं हुई है। कैंपस आप देख रहे हैं, इसी जो मेन गेट है वो भी बंद ही था, उसी गेट को कूद कर आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। फिलहाल सभी को इंतजार है गृह मालिक के पुत्र के आने का। जब वो थाना को देंगे तो ये पता लगेगा कि वास्तविक चोरी कितनी हुई है। अभी फ़िलहाल अनुमानित 40 लाख से ऊपर के गहने की चोरी की बात कही जा रही है। धन्यवाद। आप देखते रहें बिहार 24 सच से सामना।